अध्याय 104 गुरबाणी और मूल मंत्र की शक्ति। मनुष्य कुछ संस्कार तो पिछले जन्मों के लेकर संसार में आता है, पर उस पर अधिक प्रभाव संगत का होता है। जैसी संगत प्राप्त हो जाती है, वैसे ही मनुष्य के संस्कार प्रफुल्लित हो जाते हैं और उसके अनुसार स्वभाव और विचार बन जाते हैं। सरदार हरि सिंह जी भी शुरू से नास्तिक विचारों के थे। उनके इन विचारों को गहरा करने के लिए उनकी संगत अपने मौसा सरदार संतोख सिंह और उनके भाई चरण सिंह जी की मिल गई, जो पक्के नास्तिक विचारों के व्यक्ति थे। सरदार हरि सिंह अपने मौसा जी के पक्के पैरोकार बन गए और धीरे धीरे सारे परिवार ने ही उनके विचारों को अपना लिया। पढ़ाई करने के पश्चात सरदार हरि सिंह कनाडा चले गए और वहां पक्के होने के पश्चात अपने परिवार को भी बुला लिया। इनके घर 2 बच्चियों ने जन्म लिया। कुदरत ने 1977 में इनके घर एक बच्चे को जन्म दिया, पर दैवनेत यानी दुर्भाग्य से जन्म के समय किसी कारण उसके दिमाग को कुछ समय ऑक्सीजन न मिल सकी, जिसके फलस्वरूप बच्चे के दिमागी सेल मर गए। जो सेल बचे भी, वे भी पूरा काम करने में समर्थ नहीं थे। सांसारिक उपायों के अनुसार डॉक्टरों ने इलाज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। बच्चा, जिसका नाम सुरजीत सिंह रखा गया, वह मांस और हड्डियों का एक बुत ही था। जहां जिस हालत में उसको रख दो, उसी हालत में ही पड़ा रहता। 3 साल तक न वह बोल सकता था, न बैठ सकता था और न ही अपने आप कुछ खा पी सकता था। चलना तो दूर की बात थी, हर 30 मास के पश्चात उसका मेडिकल चेकअप भी होता था। कई बार डॉक्टरों के बोर्ड भी बैठते, पर सभी डॉक्टरों की यह ही राय थी कि सरदार सुरजीत सिंह नाम का बच्चा, जिसके जन्म के समय दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, इसलिए ना तो यह दिमागी तौर पर सचेत होगा और ना ही शारीरिक तौर पर। यह बच्चा अपाहिज ही रहेगा, क्योंकि शरीर को नियंत्रित करने वाले सभी सेल अधमरे हो चुके हैं। जो भी सुविधाएं अपाहिज बच्चों को गवर्नमेंट दे सकती थी, वे सारी सुविधाएं सुरजीत सिंह को देने के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट में सिफारिश कर दी गई। साथ ही वैनकूवर के बड़े अस्पताल में अलग अलग डॉक्टरी विभागों के जो मुख्य डॉक्टर थे, उनके पास 3 महीने की तारीख देकर अंतिम राय लेने के लिए सिफारिश की। सुरजीत सिंह के माता पिता अपनी पूरी तनदेही से उसकी सेवा करते और मन में बच्चे के अपाहिज होने का दुख भी लगा रहता। आखिर सितंबर 1981 का वह दिन भी आ गया, जिस दिन अभी विभागों के मुखियों के बोर्ड ने सुरजीत सिंह का फाइनल चेकअप करके अंतिम रिपोर्ट देनी थी। सरदार हरि सिंह और बीबी गुरदेव कौर निश्चित समय पर अस्पताल पहुंच गए। बारी आने पर डॉक्टर ने सुरजीत सिंह के पांव से लेकर सिर तक सारे शरीर की स्कैनिंग की और जरूरी एक्सरे और टेस्ट भी किए। शाम को जो रिपोर्ट दी, उसमें भी उन सभी की पहले वाली ही राय थी कि यह बच्चा शारीरिक और दिमागी रूप में पूर्णतः अपाहिज ही रहेगा। थोड़ा बहुत दवाइयों में बढ़ोतरी करके सरदार हरि सिंह जी को दे दी और हौसला देने वाले लहजे में डॉक्टर ने सारी बात बता दी और साथ ही कहा कि डॉक्टरी दौर पर जो हमारा साइंस मार्गदर्शन करती है, वह करके देख लिया है और कर रहे हैं। जन्म से ही बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने कारण दिमाग अधमरा हो चुका था। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप परमात्मा के समक्ष इसके लिए प्रार्थना किया करो। सुरजीत सिंह की डॉक्टरी रिपोर्ट लेने के पश्चात दोनों जीव निराशा का बोध लेकर घर वापस आ गए। निराशा के कारण दोनों जीवों ने काफी समय आपस में कोई बातचीत न की। सरदार हरि सिंह कार चला रहे थे कि आखिर बीबी गुरदेव कौर ने डरते डरते साहस करके चुप्पी तोड़ी और अपने पतिदेव को बहुत प्यार से विनती की कि हमने दुनियावी इलाज सब करके देख लिए हैं और डॉक्टरों ने भी पूरा जोर लगा लिया है। अंतिम आशा डॉक्टरों पर इस बोर्ड पर थी कि शायद ये ही कोई आशा दिखाएं, पर इन्होंने भी हमारे हाथ निराशा का पत्र पकड़ाने और धैर्य देने के अलावा कुछ भी हमारे दामन में नहीं डाला। सांसारिक पक्ष से तो अब हमारे सामने अंधकार ही अंधकार है। मैंने किसी के पास से सुना है कि रामपुर खेड़े वाले संत यहाँ सरदार फेरा सिंह जी के घर कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम उनके पास चलकर विनती करें, शायद हमारे दामन में कुछ खैर डाल दें।
बीबी गुरुदेव कौर की बात सुनकर सरदार हरि सिंह, जो पहले ही बहुत परेशान थे, कहने लगे कि वैनकूवर के चोटी के डॉक्टरों ने, जिन्होंने पूरी उम्र इस तरफ लगा दी है और अपने किए यानी काम में इतनी माहिर हैं कि एक बार इनके हाथ में बीमारी का कारण आ जाए तो ये मौत के मुंह से भी आदमी को निकाल लेते हैं। इन बेचारों की तो कोई पेस्ट नहीं चल रही। तेरे बाबे ने कौन सा कोई फूंक मारकर इनको ठीक कर देना है। इस तरह रूखा सा जवाब सुनकर बीबी गुरुदेव कौर चुप कर गई। सरदार हरि सिंह खुद बताते हैं कि थोड़ा समय कार चलाते चलाते मेरे मन में विचार आया कि चलो $2 का पेट्रोल ही और ज्यादा लग जाएगा। डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया है, चलो गुरुदेव कौर के मन का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार के विचार आने के पश्चात सरदार हरि सिंह ने गाड़ी सरदार फेरा सिंह के घर की ओर मोड़ ली और गुरुदेव कौर को कहा कि डॉक्टरों ने तो इनकार का चिट्ठा हमें पकड़ा ही दिया है, अब तू बाबुओं के पास से इनका जो करना है करवा ले। इस तरह की बातें करके दोनों सरदार फेरा सिंह के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। अजीत कौर यानी पत्नी सरदार फेरा सिंह ने दरवाजा खोला, फतेह बुलाई और अंदर बैठा लिया। जल पिलाकर आने का कारण पूछा। सरदार हरि सिंह तो चुप हो गए, पर बीबी गुरुदेव कौर ने काका सुरजीत सिंह की कहानी और डॉक्टरों के मना करने तक का सारा हाल भारी मन से बताया और साथ ही विनती की कि पता चला है कि आपके घर रामपुर खेड़ा वाले महापुरुष आए हुए हैं, आप हमारी उनके पास से सिफारिश करो कि जो यह बच्चे को कोई आशीर्वाद दें और यह बेचारा अपनी क्रिया करने और चलने फिरने लायक हो जाए। बीबी अजीत कौर ने उनके साथ हमदर्दी व्यक्त की और खुद बाबा जी के पास ऊपर के कमरे में, जहां बाबा जी की रिहायश थी, विनती करने के लिए चली गई। बीबी अजीत कौर ने बाबा जी से विनती की कि आप जी ने गुरुद्वारा साहब के पड़ोसी गांव पंडोली अटवाल से सरदार हरि सिंह और बीबी गुरुदेव कौर अपने बच्चे की देह आरोग्यता के लिए अरदास करवाने के लिए विनती करने के लिए आए हैं। क्या मैं उनको ऊपर ले आऊं? बाबा जी ने सारी बात सुनी और बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, मैं यहाँ कोई लोगों के लड़के लड़कियाँ ठीक करने के लिए नहीं आया। ईश्वर के घर की कोई बात नहीं पूछता, सभी सांसारिक परेशानियों के सवाल लेकर ही आते हैं। बीबी अजीत कौर को संबोधित करके बाबा जी कहने लगे, भला पहले मैंने कितने लोगों के लड़के लड़कियाँ ठीक किए हैं? बाबा जी का गुस्सा देखकर बीबी जी तो वहाँ से चले गए। बाबा जी ने मेरी ओर देखा और कहने लगे, सेवा सिंह, सामान इकट्ठा करके अटैची में बंद कर, चले यहाँ से। मैंने सत्य वचन कहा। संगत की ओर से दिए सिरोपे वगैरह जो बाहर ही इधर उधर पड़े थे, अटैची खोलकर इसमें रखने शुरू कर दिए। बाबा जी स्वयं जोड़ा यानी जूते पहनकर पलंग पर से पैर लटकाकर बैठ गए और चलने वाली छड़ी दोनों हाथों में पकड़ ली और हाथों पर अपना सिर टिका लिया। मैंने अटैची में कपड़े अभी आधे ही डाले थे कि मुझे बाबा जी कहने लगे, सेवा सिंह, देखना वे कहीं चले तो नहीं गए। मैंने सीढ़ी उतरकर देखा तो वे अभी चाय पी रहे थे। मैंने बाबा जी को आकर बताया कि बाबा जी, वे अभी चाय पानी छक रहे हैं, गए नहीं। बाबा जी ने फिर मुझे दोबारा भेजा कि जाकर बीबी अजीत कौर को कहना कि बच्चे वाली बीबी को, जिसके लिए वे विनती करने के लिए आए थे, साथ ले आए, पर उनका पति हमारे पास न आए। मैंने बीबी अजीत कौर जी को बाबा जी का संदेश पहुंचा दिया। जब संदेश देकर मैं बाबा जी के पास वापस पहुंचा तो बाबा जी कहने लगे कि कपड़े अटैची में मत डाल, इनके घर का दाना पानी जो बचता है वह हमने छकना है। मैंने वहीं पर संभाल का काम छोड़ दिया और बाबा जी के पास बैठ गया। बीबी अजीत कौर के साथ बीबी गुरुदेव कौर अपने बच्चे को साथ लेकर ऊपर बाबा जी के पास आ गई। बाबा जी ने पूछा, बता बीबी, इस बच्चे की क्या तकलीफ है? गुरुदेव कौर ने जन्म से लेकर आज तक की सारी कहानी संक्षेप में बाबा जी को सुनाई। सारी वार्ता सुनने के पश्चात बाबा जी ने कहा कि बीबी, आप गुरबाणी पढ़ते हो? जवाब ना में था। घर में कोई ईश्वर को याद भी करता है कि नहीं? बीबी गुरुदेव कौर ने सच सच कह दिया कि हमारा ससुराल का सारा परिवार नास्तिक है, मुझे भी उनके साथ ही चलना पड़ता है। फिर तो बीबी, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभ्य रोग, वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। 12 महा पृष्ठ 135। सतगुरु जी का फरमान तो यह है कि जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल्लाए। अब बताओ, यह मैं क्या कर सकता हूँ?
बीबी गुरुदेव कौर ने बड़ी नम्रता से कहा, बाबा जी आप जो हुक्म करोगे मैं वह करूंगी, पर यह बच्चा राजी हो जाए। बाबा जी ने कहा, बीबी अगर परिवार नितनेम नहीं करता, आप खुद हर रोज नितनेम किया करो और बच्चे को पास में लिटा लिया करो। नितनेम के अलावा आधा घंटा मूल मंत्र का जाप इस बच्चे के पास बैठकर इसको सुनाया करो। पाठ और जाप के पश्चात इसकी तंदुरुस्ती के लिए महाराज जी के पास अरदास भी हर रोज किया करो। गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, महीने भर में ही इसको फर्क पड़ने लग जाएगा। किसी को बताना नहीं, गुरु महाराज जी का धन्यवाद करना और इस नियम को जारी रखना है। ठीक होने के पश्चात भी इस नियम को छोड़ना नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। इतने वचन कहकर आप फिर चारपाई पर बैठकर सिमरन करने लग पड़े। बीबी गुरुदेव कौर बच्चे को साथ लेकर अपने पति के पास गई और वहाँ से घर को चले गई। रास्ते में हरि सिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि बाबिया ने क्या कहा है। बीबी ने नितनेम करने और मूल मंत्र का जाप बच्चे को सुनाने के विषय में जो बाबा जी ने कहा था बता दिया। सरदार हरि सिंह एक लंबा सांस लेकर कहने लगे, बस हो गई तेरी तसल्ली। मुझे पहले ही पता था कि बाबिया ने पाठ करने के लिए कहना है और साथ ही पूछा कि क्या किया करोगी। बीबी गुरुदेव कौर ने कहा कि और तो कोई उपाय नहीं है, मैं तो जरूर पाठ और मूल मंत्र का जाप किया करूंगी। मुझे यकीन है कि परमात्मा जरूर हमारी गोद में बख्शिश डालेगा। इस तरह की बातें करते घर पहुंच गए। अगले दिन ही बीबी गुरुदेव कौर ने गुटका लिया और धीरे धीरे 5 बाणियों का नितनेम पूरा कर लिया और पतिदेव को काम पर भेजकर बच्चे को गोद में लेकर मूल मंत्र का जाप सुनाया और तंदुरुस्ती के लिए गुरु चरणों में अरदास की। अब हर रोज का नियम बना लिया। इसके अलावा जब भी थोड़ी फुर्सत मिलती, गुरु मंत्र का जाप बीबी बच्चे को सुनाती रहती। गुरु की बाणी पढ़ने और मन एकाग्र करके अरदास करने के कारण सुरजीत सिंह की सेहत में सुधार होना शुरू हो गया। कभी कभी बच्चा बाजू उठाता और अपने हाथों से दूध की बोतल मुंह में डालकर पीता और कभी कभी टांगे भी हिलाने लगा। चेहरे की रंगत भी बदल गई। महीने से अधिक समय बच्चे को गुरबानी की औषधि पिलाते बीत गया। इनके घर की बेसमेंट में एक मुसलमान परिवार किराए पर रहता था। उनकी एक काफी वृद्ध माता थी। घर वाले बाहर लॉन में उसको कुर्सी डालकर बैठा देते थे ताकि वह बेचारी भी बाहर ही ताजी हवा ले सके। उधर बीबी गुरुदेव कौर भी एक छोटी सी चारपाई बिछाकर अपने बच्चे को उसके पास लिटा लेती। दोनों एक दूसरे की ओर देख देख कर अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन उस बुजुर्ग माता ने बच्चे को, जो 3 साल के लगभग उम्र का हो चुका था, चारपाई से उठाकर कुर्सी के साथ खड़ा करने का यत्न किया। थोड़ा सहारे के साथ बच्चा कुर्सी के साथ खड़ा हो गया और कुर्सी की टांग पकड़कर थोड़ा पीछे पांव उठाने का यत्न करता और साथ ही रोता जाता। यत्न करते करते उसने 2 छोटे छोटे कदम उठा लिए। बच्चे के थोड़ा खड़ा होने और चलने के साथ वृद्ध माता बहुत खुशी में आकर बीबी गुरुदेव कौर को आवाजें मारने लगी कि बीबी गुरुदेव कौर, तेरा बच्चा तो चलने लग पड़ा है, आकर देख ले। उस वृद्ध माता के कहने का किसी ने भी यकीन न किया, अपितु अंदर से ही सरदार हरि सिंह खिंच कर कहने लगा, हम तो पहले से ही किस्मत के मारे हैं, अब तो किराएदार भी हमसे मजाक करने लग पड़े हैं। उन्होंने गुरुदेव कौर को संबोधित करके कहा कि इस बुढ़िया को कह दो ऐसे हमें आवाजें ना लगाएं, आराम से बैठकर अल्लाहू अल्लाहू किया करे। पर बूढ़ी माता को ऊंचा सुनता था। उसने फिर दोबारा बच्चे के खड़े होने का कदम उठाने की बात दोहराई। माता के दोबारा कहने पर बीबी गुरुदेव कौर ने रसोई में से बाहर जाकर देखा कि सचमुच ही उसका इकलौता बच्चा, जो 3 साल से मांस का बुत था, झूले में या चारपाई पर ही पड़ा रहता था, अपने आप खड़ा था। खड़ा देखकर आपे से बाहर होकर बच्चे को जा चिपटी और छाती से लगाकर प्यार और वैराग्य में बह गई और धन गुरु नानक ऊंची ऊंची दोहराने लगी, जिसको सुनकर सरदार हरि सिंह की आंखें भी प्यार से सजल हो गईं। सरदार हरि सिंह की आत्मा ने उसको यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि पाठ और गुरुमंत्र के जाप में कितनी शक्ति है। 3 साल तक डॉक्टरों के इलाज करने पर भी सुरजीत सिंह को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। गुरबाणी का पाठ और मूल मंत्र के जाप करने से 1 महीने में ही यह खड़ा होने लग पड़ा। हरि सिंह जी खुद बताते हैं कि वह दिन
मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला था। और इस दिन से मैंने भी गुरबानी पढ़नी शुरू कर दी और गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता गया। आज सारा परिवार अमृतधारी बनकर सच्चे और सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। अज्ञानता में तर्क करते जो समय खराब हुआ उसका कई बार बहुत पछतावा लगता है। गुरु चरणों में अरदास करते हैं कि हे मालिक, अब जो आपने कृपा करके सच्चे मार्ग का पथिक बनाया है, तो अब आपके चरणों से कभी बिछड़ना ना पड़े। वह सुरजीत सिंह, जिसको डॉक्टरों ने शारीरिक और मानसिक तौर पर नकारा करार दे दिया था, पिछले सभी सालों में अपनी सारी क्लासें ए ग्रेड लेकर पास होता रहा। पिछले साल 1999 में उसने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कर ली है और आगे पढ़ने के लिए तैयार है। शारीरिक और दिमागी तौर पर यह अपने सारे कार्य करते हैं। मनुष्य की जिंदगी में कई बार ऐसे समय आ जाते हैं जब दुख भी दवा का काम कर जाता है। सुख के समय मनुष्य पदार्थों के सुखों को प्राप्त करता, सुख लेने वाले दातार को भुला देता है। दात प्यारी विसरिया दातारा की खेल घटित हो जाती है। फिर जब कहीं दुख की अध्याय 105 अन्य आप बीती घटनाएं। सरदार अमरीक सिंह जी सांसारिक रिश्ते में बाबा जी के पोते लगते थे, जो कि आजकल अमेरिका में अमेरिकी नेवी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के पद पर काम कर रहे हैं। आप जी ने अपने बचपन की 3-4 घटनाएं जो महापुरुषों के जीवन से संबंधित हैं, दास को पत्र के माध्यम से लिखकर भेजी हैं और नई एडिशन में अंकित करने के लिए हुक्म किया है। संगत के लाभ के लिए हूबहू जो उन्होंने लिखा है, मैं पुस्तक के पृष्ठों को सौंप रहा हूँ, ताकि उनके जीवन की इन घटनाओं को पढ़कर अन्य प्रेमी जन लाभ उठा सकें। गुरु फतेह के उपरांत सरदार अमरीक सिंह जी लिखते हैं कि आप जी की ओर से बाबा जी के जीवन गाथा से किन्हेया मिल गई थी। पढ़कर यही हर वक्त महान आत्मा के विषय में उच्चरित होता है, भेद न जानो मूल साईं जेहेया। सचमुच कोई फर्क नहीं था साईं यानी परमात्मा और हमारे महान बाबा जी में। बाबा नानक जी का दर तो बहुत महान है, जिसने ऐसे बाबा जी के नजदीक रहने का मौका दिया है। आप जी का उद्यम बहुत ही प्रशंसनीय है। जिस शाम को जीवन गाथा का ग्रंथ मिला, प्रसादा छककर महाराज जी के कमरे में चला गया, रहराज साहब का पाठ करके सुखासन किया। बाबा जी की जीवनी में ऐसा मन बंधा कि सारा ग्रंथ समाप्त करके ही समय देखा। सुबह के 2 बज चुके थे, पर नींद का निशान तक नहीं था। बाबा जी का गुरबाणी में विश्वास ठाठे मारता था। उन्होंने वाणी को जीवन आधार बनाया हुआ था। इस सहारे ही वह आत्मा उस महान आत्मा में लीन हो गई, यानी परम पद को प्राप्ति हो गई। ऐसे महसूस हुआ कि बाबा जी जैसे हमारे पास ही आ गए हों। दूसरे दिन हमारे बीबी जी यानी आपके बुआ जी वीर इकबाल सिंह के साथ लिविंगस्टन जाने के लिए तैयार हुए और कहने लगे, अमरीक सिंह, बाबा जी का ग्रंथ साथ ले जाऊं। मैंने कहा, ले जाओ, मैं तो रात को पढ़कर ही सोया था। जब बीबी जी ग्रंथ साथ लेकर चलने लगे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा जी कल हमारे पास आए हों और आज छोड़कर जा रहे हों। वैराग्य से आंखें भर आई।
बीबी जी ने ग्रंथ पकड़कर रख लिया और कहा अगली बार आते हुए साथ ले आएंगे। झूठ बोलना पड़ा कि मैंने अभी दोबारा पढ़ना है, कोई साखी दोबारा भी पढ़ लेता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है। मेरा बचपन बाबा जी के साथ। नितनेम की महत्ता। बाबा जी से मेरा मिलाप अधिकतर विद्यार्थी जीवन में रहा है। गर्मी की छुट्टियों में गांव बहाले रहना और दिन में बाबा जी से पाठ सीखना। सुबह 6-7 बजे आ जाना, शाम को रहराज साहब का पाठ सुनकर ननिहाले चले जाना। बाबा जी की अंतर्यामिता बेअंत थी, प्यार भी बहुत ज्यादा करते। कहते थे कि काका सुबह को नितनेम करके आया करो, रोज नितनेम करने से गुरु घर में हाजिरी लग जाती है, पढ़ाई भी बहुत आती है। एक दिन नितनेम नहीं हुआ, देरी से उठा था, जल्दी जल्दी में गुरुद्वारे आ गया। मन में सोचा चलो बाबा जी को पता नहीं चलेगा, एक दिन ना भी हुआ तो क्या हुआ। यह दिल में विचार करके खेड़ा साहिब जाकर बाबा जी को फतेह बुलाई। बाबा जी चाय पी रहे थे, अपना चाय वाला कप मुझे दे दिया। काका चाय पी ले और आ मेरे पास बैठ जाओ। कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे अगर कहीं नितनेम ना भी हो तो दूसरे दिन कर लेना चाहिए, फिर गुरु घर में गैर हाजिरी नहीं लगती। मैंने सुनकर दिल में बहुत पश्चाताप किया कि उस दिन से कभी नितनेम ना भी हो तो दूसरे दिन कर लेना, अगर ना हो तो सारा दिन मन अशांत और उदासी से भरा रहता। जितना समय पाठ पूरा नहीं होता, काम में मन ही नहीं लगता। बाबा जी नितनेम हर रोज करने को बहुत ही ऊंचा और महत्वपूर्ण गिना करते थे। मेरी नौकरी की भविष्यवाणी। गर्मी के दिन थे, स्कूल में छुट्टियां थी। बाबा जी का उन दिनों में कश्मीर जाने का प्रोग्राम बन गया। मुझे भी साथ ले गए। मुझे अपने पास में ही बिठा लेना जीप में। 2 सप्ताह का प्रोग्राम था। कश्मीर की सुंदरता संसार प्रसिद्ध है। दिल सारा दर्शनीय स्थान देखकर बाग बाग यानी खुश हो गया। मन वापस आने को ही नहीं करता था। फिर ऐसे तलवाड़े पर किसी अन्य सुंदर जगह का प्रोग्राम बन गया। मन में आया बाबा जी के साथ रहकर तो बहुत सैर होती है। जब फिर स्कूल शुरू हो गए तो फिर शायद सैर का मौका ना मिले। सुबह नितनेम के पश्चात मैं बाबा जी के पास बैठा प्रसादा छक रहा था और उक्त विचार मन में थे। बाबा जी ने प्रसादा छककर मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे मन कई बार कई विचार बनाकर दौड़ता है, मन को रोकना है दौड़ने से। सैर तो तुमने बहुत करनी है। आजकल गुरु साहिब की कृपा से यूएस नेवी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की नौकरी है। बेअंत सैर है। नौकरी पर ही जापान, कोरिया, स्कॉटलैंड, स्पेन, फिलीपाइन, हवाई, थाईलैंड और अमेरिका के लगभग सभी प्रसिद्ध शहर अनेक बार जा चुका हूँ। जब भी कभी एयरप्लेन में बैठता हूँ तो बाबा जी के वचन बहुत याद आते हैं। काका सैर तो तुमने बहुत करनी है। धन्य थी वह आत्मा जिसको 10-12 साल का भविष्य पहले ही दिखाई देता था। स्कूल में एग्जामिनेशन चमत्कार। मैं 6ठी या 7वीं में पढ़ता था। सोमवार को इंग्लिश का टेस्ट था। शनिवार एतवार खेड़ा साहिब किसी समागम करके रहना पड़ा। इंग्लिश के लेख उस समय काफी रटकर याद करने पड़ते थे। सारा साल का पढ़ा याद नहीं रहता अगर टेस्ट के नजदीक पढ़कर याद ना हो। समागम के कारण 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, समय ही नहीं मिला। जब शाम हुई तो जाते समय मन में ख्याल आया कल तो मेरा टेस्ट ठीक नहीं होना। मैं ऐसे ही खेड़ा साहिब आ गया, घर पर ही रहना था। मन यह सोचकर उदास सा हो गया। बाबा जी मेरी उदासी भांप गए। कहने लगे 5 बार पहली पौड़ी का पाठ करके किताब खोल लेना और वही पृष्ठ याद कर लेना, उदास नहीं होना। मैंने ऐसे ही किया। एक लेख जो पहले आया याद करके चला गया। जब टेस्ट देखा तो वही लेख दिया था। मेरे 100 में से 97 नंबर आए थे। जब पेपर खत्म हुआ तो सीधे बाबा जी के पास आया। बाबा जी मुझे देखकर बहुत मुस्कुराए। कहने लगे गुरु घर में किसी चीज की कमी नहीं। जब गुरु घर आओ कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा लाभ होता है। अब यह बात किताबी बात नहीं लगती, सत्य लगती है। अमेरिका में बाबा जी का आशीर्वाद। जब अमेरिका आया तो यहाँ घर घर में यह बात प्रचलित थी कि पगड़ी यानी दस्तार बंधी हो तो नौकरी नहीं मिलती। बाबा जी ने मुझे थोड़े समय बाद ही पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि मजबूत इरादा होकर
रहना पगड़ी यानी दस्तार ऊंची रहेगी। वह पत्र जो बाबा जी ने बाबा सेवा सिंह जी को बताकर लिखा था, अभी भी मेरे पास संभाल कर रखा हुआ है। इस पत्र के पश्चात मन में बहुत ही विश्वास बंध गया और जहाँ भी नौकरी के लिए अप्लाई करना, दूसरे ही दिन काम पर आने के लिए फोन आ जाना। आसपास वाले भी हैरान थे, अमरीक सिंह को बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है। यह बाबा जी का आशीर्वाद था। यहाँ एक बात और स्मरणीय है कि कई बार मेरे साथ वे सज्जन जिन्होंने नौकरी ना मिलने से डरकर पगड़ी उतार दी थी, इंटरव्यू के लिए जाया करते थे, पर गुरु साहिब की ऐसी कृपा थी कि उनको तो बिना नौकरी के लौटना पड़ता था, पर यह पगड़ी हमेशा ही ऊंची रहती, हमेशा हाँ होती थी नौकरी के लिए। हमेशा ही चढ़ती कला में मन रहा है। अपनी कमी चाहे हो जाए, पर पगड़ी हमेशा ही बाबा जी के कथनानुसार ऊंची ही रहती सबसे। एक घटना यहाँ लिखनी जरूरी समझूंगा। यहाँ एक रिश्तेदार यानी जो पगड़ी नहीं बांधते, किसी और स्टेट से कैलिफोर्निया आ गए। 1983 की गर्मियों की बात है। वह आकर गुरदीश कौर के मामा जी पास ठहर गए। नौकरी के लिए काफी कोशिश की, पर 7-8 महीने किसी और से भी नौकरी का बुलावा ना आया। डिग्री यानी कंप्यूटर मास्टर थी उस सज्जन के पास। फिर एक दिन मामा जी ने उस सज्जन को व्यंग कसा कि क्या बात है, हमारा मेहमान अमरीक सिंह दूसरे दिन नौकरी ले लेता है, तुम्हें 8 महीने हो गए। मैं उस समय फुल टाइम पढ़ता था, इंजीनियरिंग की डिग्री करता था और छुट्टियों में नौकरी करता था खर्च चलाने के लिए। वह आगे कहने लगे, भाई साहब, पहले नौकरी आम मिल जाया करती थी, अब अमरीक सिंह को कहना कि वह लेकर दिखाए। अब समय बहुत खराब है, नौकरी मिलनी मुश्किल है। मामा जी ने यह बात बताई जब मैं स्कूल से होकर नौकरी के लिए अप्लाई करने गया। मैंने जवाब दिया, मामा जी कोई बात नहीं, जहाँ पहले मिल जाती थी अब भी मिल जाएगी। विश्वास था दातार पर और बाबा जी के वचनों पर। दूसरे दिन कंपनी में एक जॉब की वैकेंसी निकली। मुझे तजुर्बा था उस काम का। मैंने एप्लीकेशन भरी और सेक्रेटरी को कहा मेरी अभी इंटरव्यू करवा दो। उसने जवाब दिया कि अगले सप्ताह फोन करके बताएंगे, अभी मैनेजर मीटिंग में है। मन को पूरी आशा थी कि काम आज ही मिल जाना है। मैं अफसोस सहित अपनी कार की ओर चल पड़ा और सोचा कि चलो अखबार में से, यानी अखबार कार में थी, कोई और वैकेंसी देखता हूँ। जब कार खोली तो कार में अखबार यानी डेली न्यूज़पेपर दिखाई ना दिया। आसपास हाथ डाला पर कहीं नहीं। फिर सोचा कि अखबार कंपनी के ऑफिस में भूलकर आया हूँ शायद। यह सोचकर ऑफिस की ओर चल पड़ा। जब अंदर गया तो सेक्रेटरी फोन पर था। देखकर कहने लगा, मिस्टर दुग्गा, मैनेजर अभी मीटिंग से निकला है, कहता है कि इंटरव्यू अभी कर लेगा। मैं वहीं से इंटरव्यू के लिए अंदर चला गया। मैनेजर ने अच्छे पैसों पर जॉब दे दी और उस समय अध्याय 106 धर्म युद्ध मोर्चे में गिरफ्तारी। जैसे कि पहले भी लिखा जा चुका है कि बाबा जी को खालसा पंथ से अत्यंत प्यार था। मन में हर समय यही ख्वाहिश रहती कि पंथ चढ़ती कला में रहे। इस विचार की पूर्ति के लिए आप हर रोज 21 पाठ बेनती चौपाई के करते।
और जो भी गुरसिख आपके संपर्क में आता उसको खास तौर से विनती करते कि नितनेम के अलावा कम से कम एक पाठ बेनती चौपाई का खालसा पंथ के लिए किया करो। समय समय पर जब भी श्री अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती में पंथ की मान मर्यादा को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष आरंभ हुए, आप भी उनमें यथाशक्ति हिस्सा डालकर अपने फर्ज की पूर्ति करते। 1982 में जब पंथक नेताओं की ओर से सिख कौम के धार्मिक और राजनीतिक मसलों को हल करवाने के लिए तथा सिख धर्म के विरुद्ध हो रहे धक्केशाही को रोकने के लिए धर्म युद्ध मोर्चे के नाम से शांतमयी संघर्ष आरंभ हुआ। इसमें सैकड़ों से शुरू होकर हजारों की गिनती में सिंह हर रोज गिरफ्तारियां देते। बाबा जी ने अपने इलाके से भी प्रेरणा देकर कई जत्थे मोर्चे में गिरफ्तारी देने के लिए भेजे। धर्म युद्ध मोर्चा अभी आरंभ ही हुआ था कि पंथक नेताओं की ओर से मोर्चों की सफलता के लिए संत सम्मेलन बुलाया गया। बाबा जी भी उनमें शामिल होने के लिए संगत सहित गए। दास भी बाबा जी के साथ था। संत सम्मेलन में मोर्चे संबंधी विचार समाप्त होने के पश्चात आप जी धर्म युद्ध मोर्चे के डिक्टेटर संत बाबा हरचरण सिंह जी लोंगोवाल को खास तौर पर उनके कमरे में मिले और विनती की कि यहाँ आप दुनियावी पक्ष के मोर्चे को सफलता से चला रहे हो, वहीं जितना समय मोर्चा फतेह नहीं हो जाता उतना समय गौड़ी महला पंजवा थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे, बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भो होए भजो भगवान, साध संग मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 201 का जाप निरंतर जारी करवा दीजिए। सतगुरु जी जल्दी ही कामयाबी बख्शिश कर देंगे, क्योंकि गुरसिखों को सबसे बड़ा आसरा गुरबाणी का ही है। थोड़ा समय चुप रहने के पश्चात संत हरचंद सिंह जी ने कहा कि हमारे पास जाप को लगातार जारी रखने के लिए सिंह नहीं है। आप संत बाबा जरनैल सिंह खालसा के जिम्मे यह ड्यूटी लगा दो, हम उनको अवश्य सहयोग देंगे। बाबा जी संत हरचंद सिंह जी को फतेह बुलाकर गुरु नानक निवास में खालसा जी के पास आ गए और उपरोक्त विनती की संसारिक यत्न के साथ साथ अगर सतगुरु जी की वाणी की टेक ली जाए तब कामयाबी जल्दी हो जाएगी। खालसा जी ने भी उत्तर दिया कि हमने श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवा दिए हैं, इसके पश्चात एक अखंड पाठ साहिब और करवा देंगे। बाबा जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया जो आपने श्री अखंड पाठ साहिब रखवा दिए हैं, पर हमें जो प्रेरणा सतगुरु जी की ओर से हुई है वह हमने आपसे विनती की है, बाकी जैसे आप उचित समझो कर लेना। थोड़ा समय और संत जरनैल सिंह खालसा जी के पास ठहर कर आप जी वापस गुरुद्वारा साहिब आ गए। धर्म युद्ध मोर्चे में गिरफ्तारी का फैसला। 3 अक्टूबर 1982 दोपहर को जब बाबा जी अपने सिमरन भजन नियम से निवृत्त हुए तब दास को आवाज लगाकर अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि हमने धर्म युद्ध मोर्चे में गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया है, इसलिए आप श्री अमृतसर साहिब जाओ और गिरफ्तारी के लिए तारीख ले आओ। मेरे मन में बहुत हैरानी हुई कि पहले तो किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं था और एकदम अभी ही आप जी गिरफ्तारी के लिए तारीख लेने भेज रहे हैं। मैंने विनती की कि हम नजदीकी सिंहों को बुलाकर लाते हैं, फिर उनसे सलाह करके जैसे हुक्म करोगे हम कर लेंगे। पर बाबा जी कहने लगे कि आप अपनी विचार करनी है तो कर लो, हमने तो फैसला कर ही लिया है। शाम को 7-8 नजदीकी सिंहों को बुलाकर बाबा जी का प्रोग्राम बताया गया। सभी सिंह भी हैरान थे। विचार विमर्श करने के पश्चात संगत रूप में विनती की कि आप जी की सेहत जेल जाने योग्य नहीं है, इसलिए आप जी की ओर से हम जत्था लेकर चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख तन मन धन गुरु को अर्पण किया हुआ है। अब गुरु पंथ को हमारे शरीर की जरूरत है, इसलिए यह अमानत हमने खालसा पंथ को सौंपनी है। आप सब में से जिसका मन करे हमारे साथ चल पड़ना। आप जी की दृढ़ता के सामने किसी का भी कुछ और कहने का साहस न हुआ। गिरफ्तारी की तारीख। अगले दिन दास भाई शरवण सिंह जी और अन्य 2 सिंह गुरुद्वारा साहिब के चलकर 10 बजे श्री अमृतसर साहिब पहुँचे। श्री हरमंदर साहिब दर्शन स्नान करके गुरु नानक निवास संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा के पास पहुंचकर बाबा जी का प्रोग्राम उन्हें बताया।
आप जी सुनकर कुछ देर चुप कर गए। थोड़ी देर बाद कहने लगे कि महापुरुषों को कहना था कि अपनी ओर से जत्था भेज देते, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। इस उम्र में आप जी को काफी तकलीफ होगी। उनका तो शुभ आशीर्वाद ही बहुत है। हमने बताया कि सभी संगती सिंहों ने बाबा जी को विनती की थी, पर बाबा जी ने हुक्म किया है कि हमने गिरफ्तारी देकर अपना तन गुरु पंथ को समर्पित करना है। खालसा जी ने कहा कि गिरफ्तारी की तारीख मोर्चा डिटेक्टर संत बाबा हरचंद सिंह जी से ले लो, पर साथ ही हमारी ओर से बाबा जी को आप खुद जेल ना जाने के लिए विनती जरूर कर देनी। खालसा जी ने अपना पीए भाई रछपाल सिंह और भाई राम सिंह को हमारे साथ संग लोंगोवाल साहिब के पास भेजा। जब लोंगोवाल जी की सारी बात सुनाई, वे भी बहुत हैरान थे। उन्होंने भी कहा कि हमारी ओर से महापुरुषों को हाथ जोड़कर विनती करनी कि वे आशीर्वाद देकर जत्था भेज दें, पर खुद न जाएं। यह जरूरी ताकीद है। हमने विनती की कि बाबा जी ने स्वयं गिरफ्तारी देने का दृढ़ निश्चय किया हुआ है, वैसे आप जी की विनती जरूर पहुंचा देंगे। 19 अक्टूबर 1982 बाबा जी के जत्थे की तारीख निश्चित की गई। तारीख लेकर हम सभी सिंह शाम को गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए और खालसा जी और संत हरचंद सिंह जी की विनती भी बाबा जी से कर दी, पर आप जी तो अपने फैसले पर दृढ़ थे। थोड़े ही समय में सारा प्रोग्राम निश्चित करके इश्तिहारों और अखबारों के माध्यम से संगत को सूचित कर दिया गया कि 18 अक्टूबर को गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहब के बाबा जी संगत सहित धर्म युद्ध मोर्चे में गिरफ्तारी देने के लिए चलेंगे और 19 अक्टूबर शाम को गिरफ्तारी दी जाएगी। इलाके में घूमकर सारी संगत से संपर्क किया गया। संगत में बाबा जी के मार्गदर्शन में गिरफ्तारी देने के लिए बहुत उत्साह था। उधर उस समय के मुख्यमंत्री दुर्बारा सिंह और उसकी पत्नी को भी पता चला कि बाबा जी स्वयं इस धर्म युद्ध में गिरफ्तारी दे रहे हैं। तब इन दोनों ने खुद 2 बार बाबा जी के पास गुरुद्वारा साहिब आकर विनती की कि आप खुद जत्थे में ना जाओ, पर बाबा जी ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि आप हमें रोकने की बजाय दिल्ली सरकार को सारी सच्चाई बताकर सिंहों के हक की मांगे मान लेने के लिए मजबूर करो। अभी हमारी गिरफ्तारी में 10 दिन का समय है। अगर आपकी सरकारें ये मांगे मान ले तब इसमें ही सारे देश की भलाई है। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम अपने फैसले पर दृढ़ हैं। इधर सरदार जसजीत सिंह गांव आहरा वाले, जो कि अकाली दल होशियारपुर के प्रधान सचिव थे, ने 18 अक्टूबर को जत्थे सहित गिरफ्तारी देनी थी। जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने भी बाबा जी के साथ ही पूरे इलाके की ओर से गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। मोर्चा डिटेक्टर संत हरचंद सिंह जी को इसके बारे में सूचित कर दिया गया कि सरदार जसजीत सिंह जी भी 18 अक्टूबर की बजाय 19 अक्टूबर को गिरफ्तारी देंगे, इसलिए यह तारीख किसी और को दे दी जाए। संत जी ने भी इस प्रोग्राम से सहमति जताई। गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा से जत्थे की रवानगी। 17 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूर्ण हो गई। बाबा जी पास जितनी भी माया यानी पैसे थे वह बैंक में से निकलवा ली, जो कि 25,000 के लगभग थी। आप जी का विचार था कि जहां तन गुरु पंथ को सौंपना है वहां यह धन भी पीछे ना रह जाए। शाम को ही संगत गुरुद्वारा साहिब पहुंचनी शुरू हो गई। सुबह तक 50 के लगभग ट्रक, 4-5 बसें और 10-15 के लगभग कारें जीपें आ गईं। 18 अक्टूबर 1982 को सुबह 10 बजे के लगभग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष अरदास करके नगर कीर्तन की शक्ल में बाबा जी के इस बड़े काफिले ने गुरुद्वारा साहिब से श्री अमृतसर साहिब के लिए रवानगी कर ली। संगत को पहले से ही पता होने के कारण हर गांव के प्रेमियों ने गेट बनाकर बाबा जी और शेष संगत को स्वागत किया। बेअंत माया जो नगर वालों ने एकत्रित की थी वह भी आप जी को भेंट की। जगह जगह जल पानी की सेवा की गई। बाबा जी के चेहरे पर इतना जलाल था कि जो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिन भाग्यवानों ने उस समय आप जी के दर्शन किए उनको ही पता है। बाबा जी आज से पूरे 6 साल पहले 17 अक्टूबर 1976 को धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के महान परोपकार को याद करते और करवाते हुए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में संत बाबा करतार सिंह जी खालसा के साथ इसी तरह के महान नगर कीर्तन में संगत को तन मन धन गुरु को अर्पण करने की प्रेरणा देते तथा धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना के नारे बुलंद
करते हुए इसी मार्ग पर ही गुजरे थे। आज उनके संकल्पों को अमली जमा पहनाने के लिए आप जी संगत सहित उसी मार्ग पर से जा रहे थे। सारे रास्ते में रुक रुक कर संगत का प्यार लेते। दोपहर 2 बजे गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन जालंधर में सारी संगत पहुंची। प्रबंधकों ने लंगर और चाय के साथ प्रेम से सेवा की। आहार करके यहाँ से भी संगत का प्यार लेकर शाम तक सारी संगत श्री अमृतसर साहिब पहुँच गई। रात धन गुरु रामदास जी के चरणों में आराम किया। रास्ते में जो प्यार संगत ने दिया वह वर्णन नहीं किया जा सकता। नगरों की ओर से भेंट की गई माया के अलावा जितनी भी किसी प्रेमी के पास और माया थी वह अपनी जेब में से निकालकर बाबा जी को देता जाता और सजल नेत्रों से विदाईगी देता। बाबा जी का निवास प्रबंधकों ने अकाल रेस्ट हाउस में करवाया। आप जी कमरे में आराम करने लग पड़े। दूसरे कमरे में संगत ने जो प्यार से भेंटा माया के रूप में दी थी उसको गिना तो रास्ते की ही माया 50,000 के लगभग थी। 50,000 यह संगत वाली माया और 25,000 जो बाबा जी गुरुद्वारा साहिब से लेकर आए थे। सारी माया अर्थात 75,000 की एक थैली बना ली। 19 अक्टूबर को अमृत वेला हुआ। नित्यनेम और सिमरन करने के पश्चात सारी संगत ने गुरु चरणों की हाजिरी भरी और दर्शन स्नान किए। बाबा जी ने भी श्री हरमंदिर साहिब और तख्त साहिब नमस्कार की और जल पानी छककर पुनः तेजा सिंह समुद्री हॉल के एक कमरे में बैठ गए। बाबा जी को घुटनों का दर्द होने के कारण आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, जिस कारण संत हरचंद सिंह लोंगोवाल पता चलते ही बड़े प्यार से नीचे उसी कमरे में आकर मिले और विनती की कि आप जी की आयु जेल जाने के योग्य नहीं, इसलिए आप जत्थे को विदायगी दे दो, पर आप खुद ना जाओ। पर आप जी ने उनका वचन सुनकर बड़ी निम्रता से कहा कि हम गुरु प्रेरणा के अनुसार गिरफ्तारी देने का मन बना चुके हैं और गुरु चरणों में अरदास भी कर दी है, इसलिए इस प्रोग्राम की सफलता के लिए सतगुरु जी आगे अरदास विनती ही करो। यहाँ से विदा लेकर आप जी संगत सहित गुरु नानक निवास में गए। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भी पता चलते ही नीचे आ गए। बड़े प्यार से फतेह बुलाने के पश्चात भरे गले से कहने लगे, बाबा जी यह शोभा नहीं देता कि पुत्र बाहर बैठा हो और बापू जेल में चला जाए। बाबा जी ने खालसा जी को बाजुओं में भरकर कहा कि आपके जिम्मे अभी और सेवा लगी हुई है, आप वह पूरी करो। इस प्रकार के वचन करके थोड़े समय पश्चात आप जी अकाल रेस्ट हाउस के कमरे में आ गए। दोपहर को लंगर छकने के पश्चात थोड़ा आराम करके सारी संगत सहित बाबा जी ने पहले श्री हरमंदिर साहिब प्रसाद करवाकर हाजिरी भरी। इसके उपरांत श्री अकाल तख्त साहिब से सिरों पाव के रूप में बख्शिश प्राप्त करके मंजी साहिब दीवान हॉल में सजे दीवान में आकर विराजमान हुए। हर रोज की तरह बहुत भारी दीवान सजा। संत हरचंद सिंह जी लोंगोवाल और संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जत्थे सहित मंजी साहिब पहुंच गए। जत्थेदार हरचरण सिंह जी महल्लो खास तौर से श्री केसगढ़ साहिब से बाबा जी को विदायगी देने के लिए आए थे। तकरीरों के पश्चात बाबा जी ने सारी संगत को धन्यवाद किया और 75,000 रुपए की थैली संत जरनैल सिंह जी के माध्यम से संत हरचंद सिंह जी को भेंट की। दीवान की समाप्ति के पश्चात अरदास की गई। सारा जत्था जो कि 1500 के ऊपर सिंह संगनिया का था ने आज पहले जत्थों से अनोखे ढंग से गिरफ्तारी देने के लिए रवानगी की। इस दिन बोले सोनेहाल सत श्री अकाल के जयकारे के अलावा और किसी किस्म का नारा नहीं लगाया गया और केवल सतनाम वाहिगुरु का जाप करते ही कोतवाली को कूच किया। अपार संगत सड़क के दोनों ओर सड़क के साथ लगते मकानों पर खड़े होकर महापुरुषों की अगुवाई में जा रहे इस जत्थे के दर्शन कर रही थी। हर प्राणी यह जानने के लिए उत्सुक था कि इतने बड़े जत्थे की यानी जिसमें कोई भी नारा नहीं लग रहा, केवल सतनाम वाहिगुरु की धुनी ही गूंज रही है, कौन सा महापुरुष अगुवाई कर रहा है। बहुत सारे प्रेमी जो कि केवल श्री अमृतसर साहिब तक इस जत्थे को विदायगी देने के लिए ही आए थे, वे भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए। वापस घरों में लौटने का विचार ही भूल गया। अघा को त्रांग पिछा फेर न मुंडड़ा, दखने महल्ला पंजवा 1096 वाली बात ही बनी कि अगर बाबा जी इतनी बड़ी उम्र में गिरफ्तारी देने जा सकते हैं, तब हम जो शरीर से काफी तंदुरुस्त हैं किस मुंह से वापस जाएं। शाम होने वाली थी। सारा जत्था कोतवाली पहुंच गया।
कर्मचारी ने सिंघों के गिरफ्तारी के वारंट बनाने शुरू किए। रात 9 बजे के लगभग संगत ने कोतवाली अंदर ही गुरु रामदास जी के लंगर में से आया प्रसादा छका। जत्थे को विदा करने आई संगत भी अभी कोतवाली में ही थी। बाबा जी 4-5 सिंघों के साथ एक छोटे कमरे में बैठ गए थे। आप जी ने रहराज साहब का पाठ करने के पश्चात जलपानी छका। 10 बजे तक सारी सरकारी कार्यवाही पूरी हो गई। बाबा जी को मुख्य सिंघों ने बताया कि सारी तैयारी हो गई है और संगत को बठिंडा जेल में ले जाया जाएगा। आप जी ने कहा, जहां इनकी मर्जी है ले जाएं। आप सारी संगत को हमारी ओर से विनती कर दीजिए कि वे बसों में बैठ जाएं और रास्ते में बेनती चौपाई का पाठ या सतनाम वाहेगुरु का जाप ही करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी। सारी संगत तक बाबा जी का संदेश पहुंचा दिया गया। संगत जाप करती हुई बसों में बैठ गई। बाबा जी और दास भी एक बस में ड्राइवर की सीट के पीछे 3 सवारी वाली सीट में बैठ गए। गर्मी होने के कारण मैं बाबा जी को हाथ का पंखा करने की सेवा करने लग पड़ा। इतनी देर में सरदार जसजीत सिंह जी और सरदार बगीचा सिंह जी आए और बाबा जी से विनती की कि आप जी बस बदल लो, क्योंकि इस बस के ड्राइवर ने हमारे सामने काफी सारी अफीम खाई है और अब नशा बढ़ाने के लिए तंबाकू आदि मल रहा है, कहीं यह एक्सीडेंट ही ना कर दे। बाबा जी ने उत्तर दिया कि चिंता ना करो, शायद इसी तरह ही इसका भला होना हो। दूसरे, अब देरी ना करो, जल्दी प्रार्थना कर दो ताकि सुबह के नित्यनेम के समय किसी स्थान पर पहुंच जाएं। जयकारों के गूंज में यह 30-31 बसों में संगत ने प्रस्थान कर दिया। श्री अमृतसर साहिब से तरन तारण हरिके पतन मोगा में से बसें अभी भाई भगता के कस्बे से पीछे ही पहुंची थी कि सड़क के बीच ड्रम और लकड़ियां फेंककर सड़क बंद की हुई थी। बसें रुक गई। बसों की लाइटें यानी रोशनी में जहां तक नजर आती थी पुलिस और सीआरपीएफ ही दिखाई दे रही थी। बाबा जी ने बसों के रुकने का कारण पूछा। मैंने आप जी को बताया कि अभी तक किसी कारण का पता नहीं चला, पर जहां तक नजर जाती है पुलिस ही पुलिस है। आप जी ने हुक्म किया कि इनसे पूछो कि ये क्या चाहते हैं। इतने समय में 1-2 मुखी सिंघों के पास पुलिस के उच्च अधिकारी बाबा जी के पास बस में आ गए और कहने लगे कि हमारे पास जेल में जगह नहीं है, इस कारण हम आपको जेल में नहीं ले जा सकते। अगर आप वापस जाना चाहते हो तो तब यही बसें आपको वहां पहुंचाएंगी। अगर वापस नहीं जाना तो सारी बसें खाली कर दो। बाबा जी ने सारी बात सुनकर उत्तर दिया कि हमने सारी संगत की उपस्थिति में सतगुरु जी के समक्ष जेल जाने की अरदास की हुई है, इसलिए हम उतना समय बसें खाली नहीं करेंगे जितना समय आप हमको जेल नहीं ले जाते। हमारा यह पक्का फैसला है। वे अधिकारी वापस चले गए। कुछ सिंघों की बाबा जी ने ड्यूटी लगा दी कि सारी बसों की संगत को सूचित कर दो कि कोई भी बस खाली ना की जाए और सतनाम वाहेगुरु का जाप जारी रखो। कुछ सिंघों ने बसों के ऊपर चढ़कर ऊंची ऊंची जयकारे लगाने आरंभ कर दिए। तनाव का वातावरण। इस समय तक सुबह 4 बजे का समय हो चुका था। सारी संगत ने यह दृढ़ फैसला कर लिया कि अगर पुलिस ने जबरदस्ती बसें खाली करवाने का फैसला कर लिया तब भी बसें खाली नहीं की जाएंगी। नजदीक के गांव में कुछ जयकारों के माध्यम से, कुछ सड़क पर आने वाले प्रेमियों के माध्यम से पता चल गया कि केसर सिंह वाला के मिडिल स्कूल के पास सिख संगत का एक बहुत बड़ा जत्था, जो कि श्री अमृतसर साहिब के गिरफ्तार करके बठिंडा जेल ले जाया जा रहा था, उसको पुलिस ने रोक लिया है और काफी तनाव वाला वातावरण बना हुआ है। लोगों की असीम श्रद्धा। उधर सतगुरु जी ने नगर की संगत को ऐसी प्रेरणा की कि संगत चाय दूध के मटके भर भर कर लाने लग पड़ी। कुछ प्रेमी केसर सिंह वाला के जाकर डबल रोटियां ले आए। शहर दूध ले जा रहे दूधियों ने भी अपना दूध चाय की गागरों में मिलाकर संगत को छकाना शुरू कर दिया। लगभग 5:30 बजे तक जत्थे को चाय, दूध और डबल रोटी से आनंदित कर दिया गया। मिडिल स्कूल बस स्टैंड के रूप में बदल गया। दिन चढ़ चुका था। एक सिंह को बेचकर बाबा जी ने प्रमुख सिंघों को अपने पास बुलाया और नई स्थिति के बारे में पूछा। सिंघों ने बताया कि अफसर अपने फैसले पर अडिग हैं कि या तो थाने चले जाओ या बसें खाली कर दो। 2-3 मिनट के विचार विमर्श के बाद गुरमत्ता हो गया कि सभी बसें सड़क से उतारकर मिडिल स्कूल के अहाते में खड़ी कर दी जाएं और इन पर कब्जा करके स्कूल में ही दीवान सजा दिया जाए।
इस गुरमत्ते के पश्चात सिंघों ने अगली बसों के ड्राइवरों को इसका फैसला बता दिया और पीछे भी खबर भेज दी कि सभी बसें हमारे पीछे ले आओ। ड्राइवरों ने बसें स्टार्ट की। पुलिस वाले एकदम सावधान हो गए कि शायद ये लोग बसें आगे ले जाने लगे हैं, पर हुआ उनके अंदाज से एकदम विपरीत। सिंघों ने जयकारे लगाए, बसें एक एक करके स्कूल में खड़ी करनी आरंभ कर दी। पुलिस ने रोकने का यत्न किया, पर जत्थे के सिंह पुलिस के सामने दुगनी तिगनी दीवार बनकर खड़े हो गए, जिस कारण पुलिस की कोई पेश न चली। बसें स्कूल के आते में खड़ी कर दी गईं और स्कूल एक बहुत बड़े बस स्टैंड की तरह लगने लगा। इलाके के मुखी सज्जन बाबा जी के पास आकर हाजिर हुए। इतने समय तक इस इलाके के प्रमुख सज्जन और अन्य बेअंत संगत वहां पहुंच गई थी और यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। बाबा जी के पास इस इलाके के माननीय सज्जन आए और विनती की, आप जी बिल्कुल चिंता न करो, यह सारा इलाका आपके साथ है। हम थोड़े समय में ही जो आप हुक्म करो उसी तरह का प्रबंध कर देते हैं। लंगर तो गांव से पका पकाया 2-3 घंटे तक आ जाएगा। अगर किसी वस्तु की जल्दी जरूरत है तो हुक्म करो। बाबा जी ने जत्थों के सिंघों को सलाह करके प्रोग्राम बनाया कि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी लाकर स्कूल के किसी अच्छे कमरे की सफाई आदि करके श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कर दिया जाए। बाहर खुली जगह दीवान सजा दिया जाए। इस तरह एक तो गुरमत का प्रचार होगा, दूसरा जत्थे की संगत बेकार बातों में समय व्यर्थ गंवाने की बजाय गुरबाणी तथा कीर्तन सुनकर लाभ प्राप्त करें। आप जी ने इलाके के मुखियों से विनती की कि सबसे पहले आप सतगुरु जी के प्रकाश करने के लिए जरूरी सामान और स्कूल के किसी अच्छे कमरे का प्रबंध कर दो। हमारा प्रोग्राम उस कमरे की सफाई करके श्री अखंड पाठ साहिब और दीवान आरंभ कर देने का है। यह सुनकर इलाके वाले प्रेमी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हमारे धन्य भाग हैं जो हमें संगत की सेवा करने का सौभाग्यशाली समय प्राप्त होगा। कुछ सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेने के लिए नगर को चले गए और कुछ स्कूल का कमरा खोलकर सफाई करने लग पड़े। स्कूल के कोने में एक छोटा सा कमरा था जहां स्कूल का सेवादार रहता था। उस कमरे में संगत ने बाबा जी का आसन लगा दिया। सतगुरु जी के आने तक बाबा जी ने आराम किया। श्री अखंड पाठ का आराम। इधर कमरे की सफाई आदि करके सतगुरु जी का प्रकाश करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गयी। उधर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी संगत ले आए। जत्थे की संगत ने जयकारे लगाकर सतगुरु जी का स्वागत किया। संगत को भी पता चल गया कि हमने अभी यहीं पर रुकना है। लाउड स्पीकर भी नगर वाले साथ ही ले आए। सतगुरु जी का प्रकाश करके सारी संगत को प्रोग्राम से परिचित करवा दिया गया। 10:30 बजे के लगभग श्री अखंड पाठ साहिब जी के आरंभ करने की अरदास हुई। जत्थे में ही श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा के लिए सिंह काफी थे। जब पाठी सिंहों के नाम लिखे गए तो आवश्यक पाठियों से बहुत ज्यादा थे। जब बाबा जी को इस बारे में बताया तो बाबा जी ने प्रबंधकों को कहा कि साथ के कमरे में बेनती चौपाई और मूल मंत्र का जाप आरंभ कर दो। थोड़े समय बाद ही 2 और कमरे में बिछाई करके बेनती चौपाई और मूल मंत्र का जाप आरंभ कर दिया गया। उधर गांव में संगत ने जत्थे के लिए लंगर पकाकर दालों सब्जियों की देग भर भर कर लानी शुरू कर दी। हर नगर में से बेअंत दूध आने लग पड़ा। कुछ प्रेमी ईंधन की ट्रॉलियां, सूखा राशन और बड़े बड़े कढ़ाई और देग ले आए। संगत ने कढ़ाई रखने के लिए भट्टियां बनाकर ऊपर कढ़ाई रख दिए और जितना दूध आया वह एक कढ़ाई में डालकर उबाल लिया। बच्चे भी बस्ते लेकर स्कूल पढ़ने आ गए, पर स्कूल में तो और ही रंग दिखाई दे रहा था। जिन कमरों में वे पढ़ने के लिए बैठते थे उनमें आज श्री अखंड पाठ साहिब और गुरबाणी के अखंड पाठ चल रहे थे। मैदान जहां वे खाली समय में खेला करते थे संगत की पंक्तों से ही भरा हुआ है। सारे बच्चे हैरान थे कि रात ही रात में यह कौन सा अचंभा हुआ है। वैसे बहुत खुश थे कि स्कूल से छुट्टी हो गई है। इलाके की संगत जो सूखी रसद लेकर आती उसको एक कमरे में स्टोर कर लिया जाता, क्योंकि संगत को बहुत चाव से गांव में से ही लंगर पकाकर ट्रॉलियां भरकर ले आती, जो कि जत्थे के प्रयोग के बाद भी बच जाता। 5 दिन इस स्थान पर कोई लंगर नहीं पकाया।
सतगुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि संगत को आप ही प्रेरणा देकर तरह तरह के पदार्थ जत्थे के लिए भेजे जाते। स्कूल के मैदान में दीवान का आरंभ। दोपहर को सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दूसरा स्वरूप लाकर स्कूल के अहाते में चांदनी सजाकर प्रकाश कर लिया और दीवान आरंभ हो गया। कीर्तनीय और टाटी सिंह बेअंत आ गए। संगत के नीचे धान की पराली, जो कि नजदीक के खेत वालों ने ला दी थी, बिछा दी गई। मनुष्य देखकर हैरान रह जाता था कि इतनी संगत का और लंगर पानी का प्रबंध कौन चला रहा है। बस सारे काम कोई ईश्वरीय शक्ति ही करती प्रतीत हो रही थी। हर काम बहुत उचित ढंग से और समय पर खुद ही हुए जा रहे थे। 6 दिन जत्था इस स्थान पर ठहरा। किसी ने अपनी इच्छा से जल छका तो उसकी मर्जी, पर प्रसादे से ज्यादा संगत दूध ही छकती थी। संगत जितना दूध छकती उससे ज्यादा और आ जाता। रात को गांव के नौजवान सिंह नेजे, भाले, गंडासे और सोटे आदि लेकर जत्थे के इर्द गिर्द पहरा देते। जत्थे के सिंह निश्चिंत होकर आराम करते।